वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, यह जीव विज्ञान का पाठ तीसरा, जीव जनन कैसे करते हैं, आज इसी के विषय में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? ए पत्तियों द्वारा, बी फूलों द्वारा, सी तना द्वारा, डी कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, फूलों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शकवाहिका, डी डिंब वाहिनी। इसका उत्तर सी सही है, शकवाहिका। तीसरा नंबर प्रश्न है, नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को कहते हैं? ए किण्वन, बी बौनापन, सी मधुमेह, डी इनमें कोई नहीं। इसका उत्तर डी सही है, इनमें कोई नहीं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? ए सरसों, बी गुड़हल, सी पपीता, डी मटर। इसका उत्तर सी सही है, पपीता। अगला प्रश्न है 5 नंबर, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ए अमीबा, बी ईस्ट, सी मलेरिया, डी पैरामीशियम। पांचवे का उत्तर बी सही है, ईस्ट। 6 नंबर, फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है? ए पुंकेसर, बी अंडप, सी वर्तिकाग्र और डी वर्तिका। इसका उत्तर ए सही है, पुंकेसर। 7 नंबर, द्विखंडन होता है? ए अमीबा में, बी पैरामीशियम में, सी लिशमैनिया में और डी इनमें कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, अमीबा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? ए अमीबा, बी हाइड्रा, सी मलेरिया परजीवी और डी ईस्ट। इसका उत्तर सी सही है, मलेरिया परजीवी। बायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ए पत्तियां, बी जड़, सी तना, डी फूल। इसका उत्तर ए सही है, पत्तियां। 10 नंबर है, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है? ए गर्भाशय में, बी अंडाशय में, सी योनि में, डी फैलोपियन नलिका में। इसका उत्तर डी सही है, फैलोपियन नलिका में। 11 नंबर प्रश्न है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? ए पुदीने में, बी हल्दी में, सी अदरक में और डी सभी में। इसका उत्तर डी सही है, सभी में। 12 नंबर, खंडन द्वारा जनन होता है? मैं ए मेंढक में, बी सितारा मछली में, सी टिड्डे में और डी कौवे में। इसका उत्तर बी सही है, सितारा मछली में। 13 नंबर, कायिक प्रवर्धन संभव है? ए जड़ द्वारा, बी तना द्वारा, सी पत्ती द्वारा, डी उपरोक्त सभी द्वारा। इसका उत्तर डी सही है, उपरोक्त सभी द्वारा। 14 नंबर प्रश्न है, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है? ए पुदीने में, बी आलू में, सी ब्रायोफिलम में और डी सभी में। इसका उत्तर बी सही है, आलू में। 15 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ए हाइड्रा में, बी मटर में, सी शैवाल में, डी प्लाज्मोडियम में। इसका उत्तर ए सही है, हाइड्रा में। 16 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ए अमीबा में, बी ईस्ट में, सी प्लाज्मोडियम में, डी लेशमानिया में। इसका उत्तर
ईस्ट सही है, ईस्ट में। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्र वाहिका, डी डिंब वाहिनी। इसका उत्तर सी सही है, शुक्र वाहिका। 18 नंबर, पराग कोश में होते हैं ए बाह्यदल, बी अंडाशय, सी अंडप और डी परागन। इसका उत्तर डी सही है, परागन। 19 नंबर, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? ए जननांग, बी उभयलिंगी, सी परागकण और डी मादा युग्मक। इसका उत्तर डी सही है, मादा युग्मक। अगला प्रश्न है 20 नंबर, एड्स रोग का प्रमुख कारण है ए असुरक्षित यौन संपर्क, बी खून की कमी और सी विटामिन की कमी, डी पोषण की कमी। इसका उत्तर ए सही है, असुरक्षित यौन संपर्क। 21 नंबर है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर ए पीला होता है, बी हरा होता है, सी लाल होता है और डी सफ़ेद होता है। इसका उत्तर बी सही है, हरा होता है। 22 नंबर है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ए पुंकेसर, बी स्त्री केसर, सी अंडाशय, डी बीज। इसका उत्तर सी सही है, अंडाशय। अगला प्रश्न है 23 नंबर, पराग नलिका का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? ए प्रकाशानुवर्तन, बी गुरुत्वानुवर्तन, सी जलनानुवर्तन और डी रसायनानुवर्तन। इसका उत्तर डी सही है, रसायनानुवर्तन। 24 नंबर है, भ्रूण को माँ के विरुद्ध से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं? ए अंडवाहिका, बी अंडाशय, सी प्लेसेंटा और डी इनमें से सभी। इसका उत्तर सी सही है, प्लेसेंटा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ए हाइड्रा, बी अमीबा, सी स्पाइरोगाइरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, हाइड्रा। 26 नंबर है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? ए नर, बी स्त्री, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, नर। पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण हैं ए दाढ़ी एवं मूछ का उगना, बी कंठ का फूटना और सी मांसपेशियों में उभार आना। ये सभी। इसका उत्तर डी सही है, ये सभी। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण हैं ए स्तनों की वृद्धि, बी नितंबों का उभरना, सी रजोधर्म का प्रारंभ और डी ये सभी। इसका उत्तर भी डी सही है, ये सभी। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? ए वृषण, बी शुक्रवाहिका, सी मूत्रमार्ग और डी ये सभी। इसका उत्तर डी सही है, ये सभी। 30 नंबर प्रश्न है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ए अधिवृषण में, बी शुक्रवाहिका में, सी वृषण में और डी शुक्राशय में। इसका उत्तर बी सही है, शुक्रवाहिका में। अगला प्रश्न है 31 नंबर, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका उत्तर बी सही है, 2। 32 नंबर है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है ए भ्रूण, बी बीजाणु, सी युग्मनज और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, युग्मनज। 33 नंबर है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं ए शुक्राशय में, बी
अधिवृषण में, सी शुक्रवाहिका में, डी मूत्राशय में, मूत्रमार्ग में। इसका उत्तर बी सही है, अधिवृषण में। अगला प्रश्न है 34 नंबर। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। ए टकराना, बी क्षमता, सी निकेत और डी परिवर्तन। इसका उत्तर सी सही है, निकेत। 35 नंबर है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ए पपीता, बी सरसों, सी उड़हुल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, पपीता। 36 नंबर है। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। ए 12, बी 18, सी 24, डी 30। इसका उत्तर बी सही है, 18। 37 नंबर प्रश्न है। शुक्राणु का निर्माण होता है। ए वृषण में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में, डी इनमें सभी में। इसका उत्तर ए सही है, वृषण में। 38 नंबर है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ए पुरुष में, बी स्त्री में, सी पुरुष और स्त्री दोनों में, डी किसी में नहीं। इसका उत्तर बी सही है, स्त्री में। 39 नंबर। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। ए कायिक प्रवर्धन, बी बीजाणु समासंग, सी मुकुलन और डी विखंडन। इसका उत्तर सी सही है, मुकुलन। अगला प्रश्न है 40 नंबर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। ए बाह्यदल, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, डी स्त्री केसर। इसका उत्तर सी सही है, पुंकेसर। 41 नंबर है। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। ए मुकुलन विधि का, बी कायिक विधि का, सी खंडन विधि का, डी विखंडन विधि का। इसका उत्तर बी सही है, कायिक विधि का। अगला प्रश्न है 42 नंबर। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं ग्रीवा, बी योनि, सी गर्भाशय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, गर्भाशय। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। ए भ्रूण को, बी गर्भाशय को, सी ग्रीवा को और डी शुक्राणु को। इसका उत्तर ए सही है, भ्रूण को। अगला प्रश्न है 44 नंबर। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। ए 9 माह, बी 10 माह, सी 12 माह, डी 8 माह। इसका उत्तर ए सही है, 9 माह। 45 नंबर है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ए 2 से 8 दिन, बी 3 से 9 दिन, सी 4 से 10 दिन और डी 5 से 11 दिन। इसका उत्तर ए सही है, 2 से 8 दिन। अगला प्रश्न है 46 नंबर। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है। ए बीज, बी भ्रूण, सी खून का थक्का, डी इनमें सभी। इसका उत्तर बी सही है, भ्रूण बनता है। 47 नंबर प्रश्न है। बाह्य प्रकर्म जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। ए जनन, बी डायफ्राम, सी निषेचन और डी भ्रूण। इसका उत्तर ए सही है, जनन। 48 नंबर प्रश्न है। जनन कितने प्रकार से होता है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। इसका उत्तर ए सही है, 2 प्रकार से होता है। 49 नंबर है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। ए विखंडन, बी मुकुलन, सी बीजाणु जनन और डी इनमें सभी। इसका उत्तर डी सही है, इनमें सभी अलैंगिक जनन की विधि है। 50 नंबर है।
किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलता है? ए मुकुलन में, बी विखंडन में, सी अपखंडन में और डी बीजाणु जनन में। इसका उत्तर ए सही है, मुकुलन में। अगला प्रश्न है 51 नंबर। पराग कोश में पाए जाते हैं ए दलपुंज, बी बाह्य दल, सी परागकण और डी स्त्री केसर। इसका उत्तर सी सही है, परागकण। 52 नंबर है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं? ए वर्तिका, बी अंडाशय, सी वर्तिकाग्र, डी पुष्पासन। इसका उत्तर बी सही है, अंडाशय। 53 नंबर है। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं? ए वर्तिका, बी परागकोश, सी वर्तिकाग्र, डी परागनली। इसका उत्तर बी सही है, परागकोश। 54 नंबर प्रश्न देखिएगा। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ए अमीबा, बी ईस्ट में, सी पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, डी इनमें कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। 55 नंबर है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं? ए फूल, बी फल, सी बीज, डी भ्रूण। इसका उत्तर बी सही है, फल। 56 नंबर है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ए गोनोरिया, बी सिफिलिस, सी मस्सा, डी इनमें सभी। इसका उत्तर सी सही है, मस्सा। 57 नंबर है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ए केंचुआ, बी कुत्ता, सी बिल्ली, डी बकरी। इसका उत्तर ए सही है, केंचुआ। 58 नंबर है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है? ए जाइगोट, बी अंडाणु, सी शुक्राणु, डी वीर्य। इसका उत्तर ए सही है, जाइगोट। अगला प्रश्न है 59 नंबर। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ए 28वें दिन, बी 14वें दिन, सी 20वें दिन और डी 30वें दिन। इसका उत्तर बी सही है, 14वें दिन। 60 नंबर है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? ए एड्स, बी गोनोरिया, सी सिफिलिस और डी टाइफाइड। इसका उत्तर डी सही है, टाइफाइड। 61 नंबर है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ए मुकुलन, बी विखंडन, सी बीजाणु जनन और डी इनमें से सभी। इसका उत्तर बी सही है, विखंडन। अगला प्रश्न है 62 नंबर। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ए तना में, बी जड़ में, सी पुष्प में और डी फल में। इसका उत्तर सी सही है, पुष्प में पाए जाते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़ें। इसके विषय में डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है, प्लस उसके अलावा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कृपया उससे जा कर के जुड़ जाए, उसमें आपको PDF भी अवेलेबल करवाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।